उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने गेहूं खरीद की तैयारियां तेज कर दी हैं। मंडियों में सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं ताकि किसानों को फसल बेचने में कोई परेशानी ना हो। सरकार ने समय पर भुगतान का भी भरोसा दिलाया है। बुंदेलखंड के एक छोटे किसान ने जैविक खेती अपनाकर मिसाल कायम की है। कम लागत में अधिक मुनाफा कमाने वाले इस किसान को जिला प्रशासन ने सम्मानित किया है। उनकी सफलता अब आसपास के किसानों के लिए प्रेरणा बन रही है। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग में हजारों पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी गई है। सरकार का कहना है कि चयन पूरी तरह पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। राज्य के सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। कई जिलों में स्मार्ट क्लास शुरू किए गए हैं। छात्रों को टैबलेट और स्मार्ट बोर्ड की सुविधा मिल गई है, जिससे पढ़ाई आसान हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। आम जनता की सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ठंड बढ़ने के साथ ही उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। सर्दी, खांसी और सांस से जुड़ी बीमारियों के मरीजों के लिए अलग व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य विभाग लगातार निगरानी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार के क्षेत्र में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। राज्य सरकार ने स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक सहायता बढ़ाने का फैसला लिया है। इससे ग्रामीण इलाकों की महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में शीतल लहर का असर लगातार बना हुआ है। मौसम विभाग ने लोगों को सुबह और रात के समय सतर्क रहने की सलाह दी है। बुजुर्गों और बच्चों को खास सावधानी बरतने को कहा गया है। प्रदेश में नए उद्योगों को लेकर निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इससे आने वाले समय में हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना जताई जा रही है। राज्य में सड़क और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं पर काम तेज हो गया है। सरकार का दावा है कि इससे यातायात आसान होगा और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश के गांवों में बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। कई ग्रामीण इलाकों में पानी की पाइपलाइन और सोलर लाइटें लगाई जा रही हैं। प्रदेश भर में पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है ताकि अपराध पर समय रहते रोक लगाई जा सके। राज्य सरकार युवाओं के लिए नए स्किल ट्रेनिंग सेंटर खोल रही है। इसका मकसद युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। उत्तर प्रदेश के शहरों में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। साफ सफाई, ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नई योजनाएं लागू की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों का लंबित भुगतान जल्द करने के निर्देश दिए हैं। मिल मालिकों को साफ चेतावनी दी गई है कि तय समय पर भुगतान न होने पर सख्त कार्रवाई होगी। प्रदेश में सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया तेज हो गई है। जल्द ही नई भर्तियों के विज्ञापन जारी होने की संभावना जताई जा रही है। राज्य में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के लिए नई शिक्षक भर्ती की तैयारी चल रही है। शिक्षा विभाग का कहना है कि इससे स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता सुधरेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी जिलाधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में कई नई सड़क और हाईवे परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। सरकार का दावा है कि इससे रोजगार बढ़ेगा और यातायात व्यवस्था बेहतर होगी। प्रदेश के अलग अलग जिलों में रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रही है। निजी कंपनियां युवाओं को मौके दे रही हैं, जिससे बेरोजगारी कम होने की उम्मीद है। महिला सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार ने विशेष अभियान चलाने के आदेश दिए हैं। भीड़-भाड़ वाले इलाकों में पुलिस गश्त बढ़ाई जा रही है। ठंड बढ़ने के कारण सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और स्टाफ को अलर्ट मोड पर रखा गया है। सर्दी, खांसी और सांस की बीमारियों के मरीज बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याण योजनाओं का लाभ यूपी के लाखों परिवारों को मिल रहा है। आवास, गैस और स्वास्थ्य योजनाओं से गरीबों को राहत मिली है। प्रदेश में बिजली सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए नए ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि आने वाले दिनों में कटौती कम होगी। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास और डिजिटल बोर्ड लगाए जा रहे हैं। इससे बच्चों को आधुनिक तरीके से पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस में नई भर्ती प्रक्रिया को लेकर तैयारियां चल रही हैं। युवाओं को जल्द ही भर्ती से जुड़ी जानकारी मिलने की उम्मीद है। गांवों में सड़क, पानी और बिजली की सुविधाओं को लेकर नए प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं।
सरकार का लक्ष्य है कि हर गांव तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य गरीब किसान और युवा का विकास है। उन्होंने जनता से योजनाओं का सही लाभ लेने की अपील की। बुंदेलखंड के एक छोटे किसान ने सरकारी योजना से सोलर पंप लगवाया, जिससे सिंचाई की समस्या खत्म हो गई। किसान का कहना है कि अब डीजल का खर्च बच रहा है और आमदनी में भी बढ़ोतरी हुई है। राज्य के सरकारी स्कूलों में ठंड के कारण बच्चों की उपस्थिति कम देखी जा रही है। कुछ जिलों में जिला प्रशासन ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है। शिक्षा विभाग का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जा रही है। ठंड बढ़ने के साथ ही अस्पतालों में सर्दी, खांसी और सांस से जुड़ी बीमारियों के मरीज बढ़ने लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी सरकारी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा है और दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। राज्य पुलिस ने जानकारी दी है कि दिसंबर के महीने में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरह की आपराधिक घटना को रोका जा सके। घने कोहरे की वजह से कई राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर यातायात धीमा हो गया है। परिवहन विभाग ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे फॉग लाइट का इस्तेमाल करें और तेज गति से वाहन न चलाएं ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति को लेकर विभाग ने कहा है कि ठंड के मौसम में भी तय समय पर बिजली दी जाएगी। कहीं भी कटौती की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार युवाओं के लिए नए कौशल विकास केंद्र खोलने की योजना पर काम कर रही है। इन केंद्रों में युवाओं को तकनीकी और रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। गांवों में सड़क, नाली और आवास से जुड़ी योजनाओं का काम तेजी से चल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि दिसंबर के अंत तक कई परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे ग्रामीणों को सीधा लाभ मिलेगा। महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया है कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी बढ़ाई गई है। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ठंड के मौसम के चलते ऊनी कपड़ों और रोजमर्रा की जरूरतों की मांग बाजार में बढ़ गई है। व्यापारियों का कहना है कि इस साल बिक्री पिछले साल के मुकाबले बेहतर रहने की उम्मीद है। राज्य प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि ठंड और कोहरे के दौरान बुजुर्गों और बच्चों का विशेष ध्यान रखें, जरूरतमंद लोगों की मदद करें और किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन को तुरंत सूचना दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में समीक्षा बैठक करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि ठंड और कोहरे के मौसम में आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी न हो। उन्होंने अलाव, रैन बसेरे और स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने को कहा और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा करते हुए उत्तर प्रदेश में सड़क, रेलवे और रोजगार से जुड़ी योजनाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रहा है और केंद्र सरकार राज्य को पूरा सहयोग देती रहेगी। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राहत की खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने संकेत दिए हैं कि आने वाले महीनों में पुलिस, शिक्षक और स्वास्थ्य विभाग में नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे लाखों युवाओं को रोजगार का अवसर मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ठंड और घना कोहरा देखने को मिल रहा है। सुबह के समय दृश्यता कम होने से सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और बिना जरूरत घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। केंद्र सरकार ने किसान पेंशन योजना को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। सरकार के अनुसार पात्र किसानों की अगली पेंशन किस्त जल्द ही सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य बुजुर्ग और छोटे किसानों को आर्थिक सुरक्षा देना है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राहत की खबर है। केंद्र और राज्य सरकारों ने 1 लाख से ज्यादा रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी है। एसएससी, रेलवे और राज्य लोक सेवा आयोग जल्द नए नोटिफिकेशन जारी करेंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें मिलें, तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।